144 के बावजूद करनाल में महापंचायत पर अड़े किसान, प्रशासन के साथ नहीं बनी बात। लाठी के विरोध में जुटेंगे बड़ी तादाद में किसान। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के नाम पर भेजी खुली चिट्ठी, कहा सवालों के जवाब लेने के लिए हम तैयार, आप तय करो वक्त और चुनावी जगह, चुनावी रैलियां करना हमारा भी हक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निशाने पर प्रदेश सरकार, बोले उपचुनाव और पंचायत चुनाव से बच रही है सरकार। कोविड काल में ही हुए थे बड़ौदा के उपचुनाव, किसानों की मांगों का भी किया समर्थन। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़ी दो परिवारों की महिलाएं, गलतफहमी की वजह से एक दूसरे पर किया हमला। रोहतक में 4 लोगों की हत्या के आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश, आरोपी अभिषेक को न्यायिक हिरासत में भेजा। अभिषेक ने रिमांड के दौरान किए कई चौंकाने वाले खुलासे। शिमला के जूरी में भूस्खलन, जानमाल का कोई नुकसान नहीं, लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 हुआ बाधित। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल के मुरीद हुए पीएम मोदी, हेल्थ वर्कर्स के साथ संवाद में कहा वैक्सीनेशन में हिमाचल चैंपियन बनकर उभरा, सभी को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज करनाल से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। करनाल में महापंचायत पर किसान लगातार अड़े हुए हैं, धारा 144 के बावजूद महापंचायत के लिए अड़े हुए हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अब किसानों से यह अपील की है कि कल सुबह 10:30 बजे करनाल पहुंच जाएं। लाठीचार्ज पर कार्रवाई नहीं होने पर यह महापंचायत बुलाई गई है। प्रशासन ने एहतियातन यहां पर धारा 144 लगा ली है। आपको बता दें कि करनाल में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। करनाल के एसडीएम की तरफ से एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसका सिर फाड़ दो। किसान एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने एसडीएम का सिर्फ ट्रांसफर किया है और ऐसे में किसानों की तरफ से महापंचायत का ऐलान किया गया है। कल किसानों ने यह महापंचायत बुलाई है। बड़ी संख्या में किसानों से करनाल पहुंचने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यहां पर धारा 144 लगा दी गई है, तो वहीं किसान नेता लगातार किसानों से यह अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में करनाल पहुंचे। गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसान कल सुबह 10:30 बजे करनाल पहुंचे, महापंचायत को अपना समर्थन दे। जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद करें। लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अब महापंचायत बुलाई गई है करनाल में और साथ ही साथ जिला सचिवालय के घेराव की बात की जा रही है, चेतावनी दी गई है। हमारे साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं। कल की क्या तैयारी, क्या कार्यक्रम है, किसानों ने महापंचायत बुलाई है? देखिए, पहले सी कॉल है, उसकी पूरी तैयारियां, अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और इसके सचिवालय गृह के लिए आएंगे। हम आम आदमी को किसी को परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन जनता बहुत बड़ी भारी आएगी, जिसमें देश प्रदेश पंजाब से भी अभी चल पड़े लोग, लेकिन अभी प्रशासन ने बुलाया बातचीत के लिए, देखते हैं क्या बात है। तो नेशनल हाईवे जाम करने की भी कोई तैयारी है, क्योंकि पुलिस ने और प्रशासन ने रूट भी डाइवर्ट कर दिया है? नहीं, हमारे कोई ऐसी मंशा नहीं है। ये तो सरकार अपने तरीके से अपना काम कर रही है, हमारी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं है। और हमारा अगला यही है, कल को 7 तारीख को करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होकर करनाल जिला सचिवालय घेराव करके पूरे हरियाणा पंजाब के किसान यहाँ पर न्याय मांगने के लिए पहुँच रहे हैं। तो क्या पुलिस बल भी क्योंकि भारी संख्या में तैनात? प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, हमारा अपना काम है।
तो आप देख सकते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी बातचीत के लिए फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन से बातचीत होनी है और प्रशासन से बातचीत क्या होगी, उसके बाद क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, तमाम किसान नेता हैं, वो प्रशासन से बातचीत करने के लिए जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, क्योंकि कल महापंचायत किसानों की है और जिला सचिवालय के घेराव की चेतावनी किसान नेताओं की तरफ से दी गई है। और इस मीटिंग में क्या कुछ निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन से भी जुड़ गए। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि कल महापंचायत है, प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बैठक हुई थी किसान नेताओं के बीच और प्रशासन के बीच, वो बेनतीजा हो जाती है। और उसके बाद अब करनाल के जो उपायुक्त हैं और करनाल के जो एसपी हैं, वो 5 से 7 मिनट के अंदर मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम जो जानकारी देंगे कि किस तरीके के इंतजामात उन्होंने प्रशासन की तरफ से किए हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स बुला ली गई है, बीएसएफ की टुकड़ियां बुला ली गई हैं। अलग अलग किले जो पानीपत नजदीक पड़ता है, कैथल नजदीक पड़ता है, वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ मीटिंग की गई है। बकायदा वहाँ की भी जो पुलिस फोर्स है वो बुला ली गई है। तनाव की स्थिति कल रहने वाली है करनाल के अंदर, क्योंकि महापंचायत अनाज मंडी में है और वहां से किसान नेता और किसान तमाम जो है वो रुख करेंगे जिला सचिवालय का। जिला सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि बैरिकेड्स लगाओ, लाठी डंडे मारो, कुछ करो, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसी तरीके से जो है लाठीचार्ज करते रहेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या कुछ कल रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तमाम मांगे थी किसान नेताओं की, चाहे वो 25 लाख की सहायता राशि देने की हो या घायलों को 2-2 लाख रुपए देने की हो या फिर जो मुआवजा मांगा जा रहा था, क्योंकि गाड़ियों का भी नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई मांगी जा रही थी। और जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था उनके खिलाफ मामला दर्ज की बात किसान नेताओं की तरफ से की जा रही थी। तो इन मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी है, जिसके चलते कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अलग अलग राज्यों से किसान करनाल के अंदर पहुंच रहे हैं। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाकर रखिए। तो कल सुबह 10:30 बजे महापंचायत का ऐलान किया गया। बड़ी संख्या में किसानों से करनाल पहुंचने की अपील की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई गई है। इसके साथ ही धारा 144 भी लगाई गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल क्या कुछ तस्वीर करनाल से सामने आती है। तो वहीं करनाल में वकीलों ने भी अपना वर्क सस्पेंड किया है। लाठीचार्ज के विरोध में वर्क सस्पेंड किया गया है। किसानों के समर्थन में अब वकील भी आगे आ गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके का लाठीचार्ज हुआ था उसमें वकीलों को भी खासा चोटें आई थी। उपायुक्त और एसपी गंगाराम पूनिया से इसकी शिकायत भी की थी। पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी और इस वर्क सस्पेंड के जरिए चेतावनी दी गई है कि अगर लाठीचार्ज का आदेश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी ऐसे ही वर्क सस्पेंड किया जाएगा। तो कल महापंचायत का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। सीएम सिटी करनाल में बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होने की बात कही है। तो वहीं बड़ी बात यह है कि अब वकील भी समर्थन में आया है। वकीलों का यह कहना है कि वर्क सस्पेंड किया जाएगा। लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया है उसके विरोध में यह वर्क सस्पेंड होगा। इसके साथ ही जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था उसमें कई वकीलों को भी चोटें आई थी और यही वजह है कि अब वकीलों की तरफ से भी वर्क सस्पेंड की बात कही गई है। एक दिन की कॉल दी है, 3-4 दिन के अंदर। देखिए हमारी मीटिंग थी, हमने वहाँ पर भी मैं मुद्दा उठाया हरियाणा प्रेसिडेंट के सामने, सेक्रेटरी के सामने। उन्होंने हमारे को ये कहा, प्रधान जी आप बिल्कुल आपकी बार ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, देखिए कोर्ट के रास्ते तो हमारे पास खुले ही हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रशासन शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्या कारण है कार्रवाई नहीं कर रहे? देखिए अपने आदमियों को कौन दोषी करार देगा, सबको पता है कि क्या हुआ। अगर थोड़ा सा भी होता तो अब तक तो पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था। मैं यहाँ एक किसान के नाते नहीं खड़ा हूँ, मैं एक वकील के नाते यहाँ खड़ा हूँ। जो मेरे हाउस मेरे साथ खड़ी है
28 तारीख को डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मुझे पर्सनली टारगेट किया वहाँ लठ मारने के लिए। भीड़ में लग जाते कोई बात नहीं थी, भीड़ में लग जाते आंदोलन का नाम ही जो है लठ और एफआईआर है। लेकिन एसडीएम के कहने के बाद, एसडीएम के भड़काऊ भाषण देने के बाद डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मुझे पर्सनली टारगेट कर लठ मरवाई और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम दरखास्त हम दे रखी है उसी के लिए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे। उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कई तरीके के निशाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साधे गए हैं। उपचुनाव और पंचायत चुनाव से लगातार सरकार बचती हुई नजर आ रही है। बड़ौदा उपचुनाव भी कोविड काल में हुए थे। हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है। कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है, सरकार किसानों से बातचीत करके समाधान निकाले। तो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन की बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई है। इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि कोविड काल में भी बड़ौदा के चुनाव हुए थे और ऐसे में सरकार इस बार के चुनावों से बचती हुई नजर आ रही है। संबंध क्यों नहीं है भाई, कोविड क्या है, कोविड की वो अपनी आगे एक बाई इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी जितने भी कोविड की अपने आप की वो हों पैरामीटर्स हों उसको मान्य रखते। सरकार से बच रही है, ऐसा ही लगता है। पंचायतों के चुनाव से भी बच रही है, विधानसभा के चुनाव इस बहाने से पंचायत के चुनाव भी गए। जो ये कह रहे थे हम इस महीने में कर देंगे, इसमें उसमें हो जाएंगे, इसी में है। कोविड में ही बड़ौदा का कैसे हो गया बाई इलेक्शन, और कॉरपोरेशन का सोनीपत का कैसे हो गया, और कॉरपोरेशन का आपका पंचकुला कैसे हो गया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार को अन्य दाताओं ने गद्दी पर बिठाया है और अब यही इन्हें भगाएंगे। दरअसल सुशील गुप्ता किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा के तहत चरखी दादरी पहुंचे थे और जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने जिला रोहतक, जिला भिवानी, जिला दादरी किया। आज जिला झज्जर, जिला सोनीपत, जिला पानीपत करेंगे और पूरा उत्साह लोगों के अंदर मिल रहा है। जिस प्रकार खट्टर साहब ने नफरत की राजनीति फैलाई है, ये यात्रा प्यार की राजनीति की बात कर रही है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपस में यहां पर दो परिवारों की महिलाएं भिड़ती हुई नजर आई है। गलतफहमी की वजह से एक दूसरे पर यहां पर हमला किया है। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर की यह पूरी वारदात है, पूरा मामला है जहां पर गलतफहमी इस वजह से हुई क्योंकि गली में एक गुट की दो महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी तो दूसरे पक्ष को लगा कि उनकी बुराई की जा रही है। बस इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, जहां पर आपस में दो परिवार की महिलाएं भिड़ती हुई नजर आई है। कहा जा रहा है कि गलतफहमी की वजह से इस तरीके से दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में आरबीआई के ट्रकों की भिड़ंत हो गई। सेक्टर 26 मध्य मार्ग के पास की पूरा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल भी इस हादसे में घायल हो गई है। सभी को इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर आरबीआई के ट्रकों की आपस में भिड़ंत होगी। तस्वीरें आपके सामने चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। सेक्टर 26 मध्य मार्ग के पास ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर बताई जाए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर भयावह यह हादसा रहा है जहां पर जोरदार टक्कर 2 ट्रकों के बीच में हुई है और इस तरीके से आपस में ये ट्रक भिड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि रफ्तार के कहर की वजह से कैसे ये 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल भी इस पूरे हादसे में घायल हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद महिला कांस्टेबल को यहां से निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
चंडीगढ़ की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर दो ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें सामने है, हादसे की तस्वीरें। और इस हादसे में महिला कांस्टेबल भी घायल हो गई, कैंटर के बीच में फंस गई थी, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर लोगों की तरफ से बाहर निकाला गया। सभी को इलाज के लिए यहां पर से पीजीआई रेफर कर दिया गया। तो चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हादसा हुआ। आरबीआई के ट्रकों के बीच यहां पर जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गई है। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां किस तरीके से बाल बाल महिला कांस्टेबल की जान बची है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद यहां से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।